हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है काकू वक्रोक्ति अलंकार। हमने अपने पिछले वीडियो में वक्रोक्ति अलंकार पर चर्चा की थी। हम थोड़ा उसे वापस यहाँ दोहराने का प्रयास करते हैं ताकि हमें काकू वक्रोक्ति अलंकार शीघ्र समझ में आ जाए और दोनों का अंतर भी पता चल जाए। हमने वहाँ दो स्थिति विशेष रूप से देखी थी। एक था ऐसा शब्द प्रयोग होना चाहिए जो श्लेष से युक्त हो, अर्थात उसके अनेक अर्थ निकलते हों, और दूसरा अर्थ जो लगाया जा रहा है वह श्रोता द्वारा जानबूझकर लगाया जाता है। काको वक्रोक्ति में इसके अलावा और क्या स्थिति बनती है, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज़ को समझने से पूर्व मित्रों आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचते रहें। मित्रों, कुछ विद्वान वक्रोक्ति का ही एक भेद मानते हैं और उसी को काको वक्रोक्ति नाम से संबोधित करते हैं। वस्तुतः यह गुणीभूत व्यंग ध्वनि का ही एक प्रकार है। जब हम कहते हैं कि यह वक्रोक्ति का ही एक भेद है तो ये बात तो निश्चित है कि इसमें भी श्लेष की स्थिति होना आवश्यक है और जानबूझकर ही दूसरा अर्थ निकालना भी आवश्यक है। तब अंतर क्या है मित्रों? काकू वक्रोक्ति में वक्ता द्वारा एक अर्थ में कहे हुए वाक्य का श्रोता काकू द्वारा दूसरा अर्थ सूचित करता है। मतलब काकू वक्रोक्ति अलंकार पूरे वाक्य के अंतर्गत देखने में आता है, शब्द के अंतर्गत नहीं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाही। आए हूँ मधुमास के प्रियतम यह नहीं। दोनों को पढ़ने का जो हमारा तरीका था उससे आपको अंतर पता चला होगा। पहले वाली स्थिति में हमने सामान्य वाक्य बोला है और दूसरे में प्रश्नवाचक लगाया है। अब इसका थोड़ा अर्थ भी हम देख लेते हैं, उसी से ये स्पष्ट होगा। मित्रों, कोई विरहणी नायिका है, वह कहती है वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। देखिए, हम पहली लाइन पुनः दोहराते हैं। आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नाई। मधुमास आ जाने पर, वसंत आने पर भी प्रियतम नहीं आएंगे। वह निराशा से भरी हुई है, परंतु उसकी सखी बड़ी आशा वाली है और उसे बड़ा विश्वास है। सखी उन्हीं शब्दों को काकू से दूसरा अर्थ कल्पित करती है और वह कहती है आए हूँ मधुमास के प्रियतम एहे नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है बाद में। वह कह रही है वसंत आने पर भी क्या प्रियतम नहीं आएंगे, अर्थात अवश्य आएंगे। इस तरह से केवल काकू के माध्यम से किस तरह से एक निराशा भरे कथन को विश्वास भरे कथन में पलट दिया जाता है, काव्य की यह विशेषता काकू वक्रोक्ति अलंकार के कारण आती है। मित्रों, ये था काकू वक्रोक्ति अलंकार।